का करत चले विस्तार। एक जग सृष्टा एक जग पालक और एक करें जग शेष। नमो नमः श्री ब्रह्म विष्णु महेश। नमो नमः श्री ब्रह्म विष्णु महेश। ब्रह्मा जी से वेद मिले, वेदों से पाया ज्ञान, पृथक पृथक रूपों में अवतरित हुए विष्णु भगवान। तीव्र हलाहल भी महेश ने किया जगत कल्याण। तीनों परम शक्तियां त्रिभुवन के लिए वरदान। ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश। तीनों को भजे त्रैताप मिटे, तीनों को भजे त्रैताप मिटे, कोई कष्ट रहे न क्लेश। नमो नमः श्री ब्रह्म विष्णु महेश। नमो नमः श्री ब्रह्म विष्णु महेश। ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश, विष्णु महेश, ब्रह्मा। हरिओम तत्सत। श्री ब्रह्मा विष्णु महेश, ऐसा कहने से लगता है जैसे ये कोई तीन अलग अलग देव अथवा शक्तियां हैं, परंतु ये सत्य नहीं है। वास्तव में ये तीनों एक ही शक्ति के तीन रूप हैं। असल में एक ही पर ब्रह्म परमात्मा है, जिसकी इच्छा अथवा संकल्प से इस जगत की सृष्टि होती है, उस सृष्टि का पालन होता है और फिर उसी सृष्टि का संहार हो जाता है। एक मत ये भी है कि ये सारा जगत वास्तव में है ही नहीं, केवल माया है, और ये उत्पत्ति, पालन और संहार का सारा नाटक केवल माया का भ्रम है। जैसे स्वप्न में देखा हुआ सत्य नहीं होता, उसी प्रकार ये सारा संसार मिथ्या है। वही जो परम रचनाकार, वही जो परम दृष्टा है, उसी का नाम शास्त्रों में परब्रह्म परमात्मा रखा है। सो एक नाम तय हो गया, परब्रह्म। अब उसके तीन कार्य हैं, जगत की रचना, उसका पालन और उसका विलय अथवा संहार। इन तीनों कार्यों को करने के लिए तीन अलग अलग भाव होने चाहिए। ऋषियों ने अथवा शास्त्रों ने उनके तीन अलग अलग नाम ब्रह्मा विष्णु महेश रखे।
ब्रह्मा विष्णु महेश जो इस संपूर्ण जगत के स्वामी और रक्षक हैं, एक ही पूजा से स्वाभाविक ही सभी की पूजा हो। हालांकि तीनों एक ही हैं, उनमें बड़ा छोटा कोई भी नहीं। फिर भी ज्यों-ज्यों समय गुजरता गया और माया का प्रभाव बढ़ता गया, तो भक्तों ने अपने अपने इष्ट को ही बड़ा सिद्ध करना शुरू कर दिया। ब्रह्म पुराण व ब्रह्मांड पुराण में ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि रचना का कार्य होता है। ब्रह्मा जी बार बार सृष्टि करके अपना शरीर छोड़कर नया शरीर धारण करके नई सृष्टि रचाते हैं। नारद विष्णु पुराण में सृष्टि क्रम में सृष्टि का मूल आधार महाविष्णु है। वो परब्रह्म परमात्मा ही प्रकृति, पुरुष और काल तीन रूप में प्रकट होते हैं। शिव महापुराण में सृष्टि रचना और संचालन का मूल आधार भगवान शिव ही विष्णु ब्रह्मा को प्रकट करके सृष्टि का कार्य आरंभ करते हैं और पुनः अपने में ही उनको लय करते हैं। देवी भागवत पुराण में प्रकृति शक्ति मां जगदम्बा की इच्छा को ही सृष्टि का मूल आधार माना गया है। श्रीमद् भागवत में भगवान विष्णु के 24 अवतारों का वर्णन है। शिव जी ने कोई अवतार धारण नहीं किया है, परंतु हनुमान जी को शिव जी का ही अंश अवतार माना जाता है। इसी प्रकार हरि अनंत, हरि कथा अनंता। इसलिए हमने निश्चय किया है कि इन सब पुराणों और ग्रंथों में जो कथाएं और लीलाएं जिस प्रकार वर्णित हैं, हम उनको उसी प्रकार आपकी भेंट कर देंगे, परंतु इस आग्रह के साथ, इस विनय के साथ कि इन तीनों में कोई भेदभाव न करके उनकी पृथक पृथक लीलाओं का आनंद लीजिए और उन तीनों में एक ही परब्रह्म का तेज देखते हुए मन में उसी परब्रह्म को नमस्कार करते रहिए। इसीलिए हमने इस धारावाहिक का एक ही सम्मिलित नाम रखा। ब्रह्मा विष्णु महेश जो इस संपूर्ण जगत के स्वामी और रक्षक हैं। हम विभिन्न शास्त्रों के आधार पर इन तीनों के उद्गम और प्रादुर्भाव का वर्णन करें। उनका कोई आदि नहीं है, फिर भी उनके सर्वप्रथम प्रकट होने की कई कथाएं हैं। पुराणों में लिखा है, कल्प की आदि में संसार में सर्वत्र एक शून्य व्याप्त, तब एक प्रकाश पुंज का निर्माण हुआ और उस प्रकाश पुंज से सबसे पहले आदि नारायण प्रकट हुए। सृष्टि रचना करने के लिए भगवान नारायण ने अनेक होने का संकल्प किया। एको अहं बहुश्याम। तब भगवान नारायण ने अपने वाम भाग से आदि शक्ति को प्रकट किया। हे अनादि अनंत परमेश्वर, आप ही जगत के आदि कारण और आप ही जगत का आश्रय हैं। हे महाप्रभु, आप ही जानते हैं कि सृष्टि उद्भव के लिए व्याकुल हो रही है। आप जागेंगे नहीं
तो सृष्टि का उद्भव नहीं होगा महाप्रभु, क्योंकि सृष्टि तो आपके नेत्रों में निवास करती है। हे सृष्टि के भाग्य विधाता, सृष्टि का निर्माण तभी होता है जब आप अपने नेत्र खोलते हैं। आपके नेत्र बंद कर लेने से सृष्टि का विलय हो जाता है। अतः हे विराट पुरुष, हे आदिदेव, हे महाप्रभु, योग निद्रा से जागिए, जागिए महाप्रभु, जागिए। भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति होना